गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलो चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक पतंग है जिसकी भूमि से ऊंचाई है 60 मीटर। तो ये आपको जो भूमि से पतंग की ऊंचाई है वो 60 मीटर दे रखी है, और इसके साथ अन्य दे रखा है आपको कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। उन्नयन कोण आपको 60 अंश दे रखा है, और तनी हुई डोरी को आपने बताना है कि जो तनी हुई डोरी है इसकी लंबाई क्या है। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई हो गई BC बराबर 60 मीटर, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव है 60 अंश, और डोरी की लंबाई AC। हमें AC का मान निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको कोण दे रखा है, और एक न्यून कोण दे रखा है, और जिसके सापेक्ष लंब हमें मालूम है 60 मीटर, और कर्ण आपको निकालना है। तो हमको देखना होगा कि लंब और कर्ण का अनुपात देखना होगा। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की जगह हम रख देंगे 60 अंश बराबर लंब की जगह 60 मीटर, और AC की जगह AC। तो 60 का मान हमने रख दिया √3/2 बराबर 60/AC। अब 60 साइन 60 का मान आपको मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत है तो आप फिर सारणी की सहायता ले सकते हैं। साइन 60 का मान जो है आपके पास दिख रहा है √3/2। तो इसका मान हमने यहाँ साइन 60 की जगह रखा √3/2 बराबर 60/AC, और इसको तिरछा गुणा किया हमने √3 का गुणा AC के साथ, 2 का गुणा 60 के साथ, और ये आ जाएगा √3AC बराबर 60 गुणा गया 2, और AC बराबर 60 गुणा गया 2/√3। और अब हमें √3 का परिमेयीकरण करना है। इसके लिए जो अंश है इसमें 3 के पदों में लाना पड़ेगा। तो हमने ये कर दिया, 60 को तोड़कर 20 गुणा गया 3 और गुणा गया 2, और 20 और 2 का गुणा 40 गुणा गया 3/√3। और फिर 3 को इस तरीके से लिखा कि √3 कट जाए, तो 40 गुणा गया √3 गुणा गया √3/√3, और √3 से √3 कट जाएगा। तो AC का मान आ जाएगा 40√3 मीटर। जो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी संकेत के रूप में आपको √3 का मान दे रखा होता है 1.91 समथिंग, तो आपको उसको रखना होता है। अगर नहीं दे रखा है तो आप ज्यों के त्यों इसी तरीके से लिख देंगे। तो जो डोरी की लंबाई आई वो आई AC बराबर 40√3 मीटर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको 7वें क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां, 9वां, 11वां, आपके पास 15वां, 14वां क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए आप। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपके पास एक भवन है, और भवन के ऊपर संचार मीनार है। संचार मीनार आप समझ रहे होंगे कि जैसा आपने आजकल देखा होगा कि छतों पर जियो, BSNL, एयरटेल, आइडिया या बहुत सारी संचार कंपनियों के टावर लगे होते हैं। तो आप संचार मीनार को केवल टावर समझें, कोई विशेष अर्थ नहीं है उसका। जो संचार मीनार का अर्थ है, जो आपके आसपास छतों में जो टावर लगे होते हैं उसे ही हम संचार मीनार कहते हैं। तो किसी छत पर वो संचार मीनार लगी हुई है, और उसके
तल और शिखर का उन्नयन कोण। तल माने जहाँ पर छत पर उसको शुरू हो रखा है वो संचार मीनार टावर, और शिखर माने जो उसका टॉप है। आपको भवन की ऊंचाई मालूम है 20 मीटर है। यहाँ पर 20 हमने भवन दिखा रखा है, ये 20 मीटर है। और जो संचार मीनार है वो है CD। इसको मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ आपको कि जो ये इसके ऊपर हरे कलर की संचार मीनार है, इसकी लंबाई हमने मानी है x मीटर, क्योंकि ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो भवन BC की ऊंचाई 20 मीटर, संचार मीनार जो DC है इसकी ऊंचाई हमने मानी है x मीटर। और भूमि से दो उन्नयन कोण बन रहे हैं, एक तो संचार मीनार के तल से बन रहा है, एक शिखर से बन रहा है। तो जो तल से बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश का कोण, ये वाला। और जो शिखर से बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश। तो दो कोण आप दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला कोण है जो तल से बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश, ये देखिए आप। और जो दूसरा कोण है जो शिखर से बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश। अब आपके पास मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, संचार मीनार DC की ऊंचाई हमने मानी है x मीटर, और भूमि से संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये आपके पास उपलब्ध है जानकारी, और आपको इस उपलब्ध जानकारी के अनुसार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक सरसरी तौर चित्र पे देख लेते हैं। हमने एक चित्र बना के रखा हुआ है। ABC एक त्रिभुज बन रहा है और इसके साथ ABD एक अन्य त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें DC का मान निकालना है। और अगर आप देखें तो जो DC का मान निकलेगा वो निकलेगा BD में से हम BC माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप समझ लें कि एक बार हम त्रिभुज ABC लेंगे और एक बार हम त्रिभुज ABD लेंगे। ये शुरुआत में आपने ये समझ लेना है कि जो x का मान निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। अब हमने यहाँ पर लिख दिया समकोण त्रिभुज ABC में, और जो समकोण त्रिभुज ABC है इसको देखिए आप कि ABC, ये देखिए आप। और इसका जो कोण है उन्नयन कोण वो है 45 अंश का। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में जो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसे, लेकिन जो सबसे सरल है वही हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है कि जो त्रिभुज ABC है उसमें जो लंब और आधार का जो अनुपात है उसको लिया हमने, ये लंब और आधार। तो लंब और आधार क्या आता है, 10 आता है। तो 10 45 बराबर 20/AB। 20 क्या है, लंब 20 मीटर, और AB आपका आधार हो गया। तो 10 45 का मान आ जाएगा 1 बराबर 20/AB। तो AB बराबर 20 मीटर, AB का मान आ गया 20 मीटर। और फिर हम दूसरी बार समकोण त्रिभुज ABD लेंगे। दूसरी बार हमने लिया समकोण त्रिभुज ABD, ABD, ये समकोण त्रिभुज लिया। और इसमें जो कोण है वो आपके पास है 60 अंश। ये वाला कोण जो है 60 अंश है, झुकाव है, उन्नयन कोण है 60 अंश। और यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज में फिर लंब बटे आधार, तो 10 60 बराबर 20 धन x। जो BD का मान है, एक तो भवन है 20 मीटर का, उसमें x मीटर की संचार मीनार लगी हुई है। तो जो संचार मीनार के शिखर तक की ऊंचाई है BD, ये लंब हो जाएगा 20 धन x बटे AB आधार। तो 10 60 बराबर 20 धन x बटे AB। तो फिर हमने यहाँ तिरछा गुणा किया, तो √3 बराबर 20 धन x बटे AB और √3 का गुणा हो गया। तो √3 बराबर √3 गुणा गया AB बराबर 20 धन x। तो AB का मान
आ गया 20 - x/√3। और ए बी जो आधार है इसका मान दो तरीके से हमें प्राप्त हो रहा है, एक बार समकोण त्रिभुज ए बी से और एक बार समकोण त्रिभुज ए बी डी से। तो यहाँ पर हमने जो समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है, जब बायां पक्ष ए बी है तो जो दायां पक्ष होगा ये भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमने लिख दिया 20 - x/√3 बराबर 20, और इसमें वज्र गुणन किया तो तिरछा गुणा बोलते हैं जिसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 20 - x बराबर 20 गुणा गया √3, तो x बराबर 20 - 20 और 20 कॉमन ले लिया तो 20 गुणा गया कोष्टक √3 ऋण 1 मीटर। तो संचार मीनार की ऊंचाई आ गई 20 √3 ऋण 1 मीटर। यहाँ पर भी हमें √3 का मान संकेत के रूप में नहीं दे रखा है, हमने यहीं पे आंसर छोड़ देना है। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको जो चित्र बनेगा वो भवन के ऊपरी हिस्से की माप मालूम है और भवन की माप आपको ज्ञात करनी होगी। तो आप एक बार प्रयास करेंगे तो शायद आप कर पाएँ। तो फिलहाल आप आज के लिए केवल दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर हम नया वीडियो लेके आप तक पहुंचते हैं। आप भी प्रयास करते रहें। थैंक यू।